किसनपुर नाम के एक गांव में दो महिलाएं रहती थी। उनमें से एक आर्थिक रूप से बहुत संपन्न थी और दूसरी बहुत निर्धन। फिर भी उन दोनों में अच्छी मित्रता थी। धनी महिला का नाम सुनीता और निर्धन महिला का नाम निर्मला था। दोनों के एक एक लड़का था। जब कभी सुनीता अपने बाग के फल और खेत की सब्जियां बेचती, वह निर्मला के घर जाती और कहती, मेरी प्यारी सखी, अपने लड़के को मेरे घर भेज देना, जिससे वह फल और सब्जी का हिसाब किताब लगा दे। आज मैंने बहुत से फल और सब्जियां बेची हैं। उन सभी का पूरा हिसाब किताब करना है। सुनीता ने कभी यह प्रयत्न नहीं किया था कि वह गिनती सीख ले, हिसाब जोड़ना घटाना जान ले, ताकि अच्छी तरह से बिक्री और आय का हिसाब किताब रख सके। उसने अपने लड़के को भी यह सब कुछ नहीं सिखाया था। उसका लड़का बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था। निर्मला अपने लड़के को सुनीता के यहाँ भेज देती। वह सुनीता को पूरा हिसाब किताब समझा देता। निर्मला का लड़का बहुत ही समझदार, पढ़ा लिखा और परिश्रमी था। जब कभी सुनीता के पास डाकखाने से सूचना आती कि उसके खेत के लिए मंगाया गया खाद बोरियों में डाकखाने पहुंच गया है, अब वह आकर बोरियां ले जाए और आवश्यक भुगतान कर जाए, तो सुनीता तुरंत निर्मला के घर जाती और कहती, मेरी प्यारी सखी, कृपा करके अपने लड़के को डाकखाने भेज दो। वह वहां जाकर बोरियां घर ले आएगा। सुनीता स्वयं डाकखाना जाकर खाद की बोरियां घर लाना अच्छा नहीं मानती थी। उसका लड़का भी यही समझता था कि यह काम धनी लोगों के करने का नहीं है। निर्मला अपने लड़के को डाकखाना भेज देती, जहां से वह हिसाब किताब करके बोरियां सुनीता के घर पहुंचा देता था। जब कभी सुनीता कहीं पत्र लिखकर भेजना चाहती, वह निर्मला के घर जाती और कहती, मेरी प्यारी सखी, मुझे आज कुछ पत्र बाहर भेजने हैं। क्या कृपा करके अपने लड़के को मेरे यहाँ भेज दोगी? निर्मला के लड़के को पत्र लिखना और पढ़ना खूब अच्छी तरह से आता था, अतः वह सुनीता के यहाँ भेज देती। लड़का सुनीता के पत्र जहाँ जहाँ भेजने होते थे, लिखकर भेज देता था। एक दिन सुनीता निर्मला के घर गई और बोली, प्यारी सखी, आज मेरा लड़का बीमार है। कृपा करके अपने लड़के को मेरे यहाँ भेज दो। वह आकर दवाई के बारे में डॉक्टर की बातों को पढ़कर समझा देगा, कितनी बार दवाई लेनी है और किस प्रकार उसे लेना है। जब निर्मला ने अपने लड़के को सुनीता के यहाँ भेजने के लिए कहा, तो लड़का बोला, माँ, यह तो ठीक नहीं है। आपकी सखी तो हर दिन ही हमारे यहाँ किसी न किसी काम से आ जाती है। उन्हें कभी फल सब्जियों के बेचने का हिसाब करना होता है, तो कभी डाकखाने से खाद की बोरियां लानी होती है, कभी पत्र लिखना होता है, और आज तो बस हद ही हो गई, मुझे उनकी दवाइयों के बारे में भी समझाना पड़ेगा। यह सब इसलिए है कि हम लोग निर्धन हैं और वे लोग धनी हैं। भला यह कब तक चलेगा? निर्मला मुस्कुराकर बोली, तुम समझते हो कि सुनीता धनी है, सुखी है, और मैं निर्धन हूँ और दुखी हूँ। यह बात सही नहीं है। सच्ची बात तो यह है कि मुझसे अधिक धनी वह नहीं है। यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास न हो तो गांव में जाकर तुम किसी से भी यह बात पूछ सकते हो। निर्मला के लड़के ने विचार किया कि उसकी माँ को अवश्य ही भ्रम है कि वह धनी है, लेकिन फिर भी उसने गांव में पूछने का विचार कर लिया। गांव के एक आदमी से उसने पूछा, भैया, क्या तुम सुनीता और निर्मला को जानते हो? हाँ जरूर, उन्हें कौन नहीं जानता, उसने उत्तर दिया। लड़के ने आगे पूछा, उन दोनों में कौन अधिक धनवान है? निस्संदेह निर्मला धनवान है, उस आदमी ने तुरंत उत्तर दे दिया। इसके बाद लड़के ने गांव के अनेक लोगों से वही प्रश्न किया। सभी का उत्तर था, अरे, इसमें पूछने की क्या बात है, निश्चित ही निर्मला अधिक धनी है। निर्मला के लड़के की समझ में नहीं आ रहा था कि लोग उसकी माँ को अधिक धनवान क्यों मानते हैं।
वह जब घर वापस आया तो उसने अपनी माँ से सही बात समझाने के लिए अनुरोध किया और पूछा कि माँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब मैंने गांव के सभी लोगों से पूछा कि आप और सुनीता मौसी में से धनवान कौन है, तो सभी ने आपका नाम क्यों कहा, जबकि हम तो बहुत गरीब हैं और हमारे पास तो कोई धन भी नहीं है। सुनीता मौसी के पास तो कितने सारे पैसे हैं। तभी निर्मला मुस्कुराते हुए बोली, मेरे बेटे, गांव के लोग जैसा कहते हैं वही सही बात है, क्योंकि मैं एक ऐसे लड़के की माँ हूँ जो पढ़ना लिखना जानता है, हिसाब लगा लेता है, समझदार है, परिश्रमी है, व्यवहार कुशल है, अपनी माँ का कहना मानता है, गांव के लोगों की बात सुनता है। सुनीता का लड़का अनपढ़ है, वह कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकता। सभी को मालूम है कि एक योग्य लड़का ही सबसे बड़ा धन है। तुम्हारे योग्य होने से मैं वास्तव में धनी हूँ, सुखी हूँ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हमारे पास ज्यादा धन नहीं भी है, लेकिन हमारे बच्चे अगर संस्कारी, कुशाग्र, आज्ञाकारी और बुद्धिमान है तो हम किसी भी धनवान व्यक्ति से कम धनवान नहीं हैं, क्योंकि अच्छी संतान ही सच्ची दौलत है। Please like, share and subscribe my channel, and thanks for watching.